कोई भी देखो कितनी बार बेवकूफ़ बन सा, एक बार दो बार, इसके बाद फिर नहीं बन सकता वो। पिछले 3 साल से 24 घंटे, 3 साल से इंटू 24 आवर वो गटर वहाँ से पानी निकलता ही रहता, 3 साल से कंटिन्यू। यहाँ पर मुस्लिम वोट है इसलिए आए हो, बट पटपड़गंज में रवि नेगी ने इन्हें कुछ मेरे ख्याल से 1000-1500 से ही ये जीत पाए उससे। आप देख रहे हैं ये न्यूज़। आज मैं आ चुकी हूँ सराय काले खान के पास और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि क्या सराय काले खान में विकास हुआ है 10 सालों से जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, या फिर इस 2025 में वो किसी नई सरकार की उम्मीद रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे सुबह और शाम को पानी भर जाता है, कभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ वैसे इधर, लेकिन बारिश में पानी भर जाता है इधर। जैसा आप ये एरिया देख रहे हो, आप मयूर विहार तो काफ़ी अच्छा है इससे, तो आपको नहीं लगता दिल्ली हाँ, यहाँ थोड़ी डेवलपमेंट की कमी है इधर। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो बहुत परेशान है, यहाँ पे सीवर वाला पानी आता है। मयूर विहार में क्या है, मुख्य कोई समस्या है वहाँ पे? नहीं, मयूर विहार में ऐसी कोई समस्या नहीं है, वो तो पानी साफ आता है, पानी साफ आता है, हाँ, वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं लगता दिल्ली में जहाँ एक जगह इतनी डेवलपमेंट हो रही है दूसरी जगह ऐसा है, तो मतलब इक्वली दोनों को ट्रीट करना चाहिए, ना कि देखो ये ऐसा है, यहाँ तो काफ़ी मुसाफिर आते हैं, पर लेकिन देखो यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पानी भर जाता है। मुसाफिर आते, बाहर के लोग आते, वो दिल्ली को ऐसा देख के क्या सोच रहे होंगे? देखो नेगेटिव फीडबैक तो जाता ही है यहाँ से। दिल्ली को तो ऑलरेडी लोग इतना गंदा बता रहे हैं, पॉल्यूशन से भरा हुआ तो होता है। इलेक्शन के चक्कर में कुछ डेवलपमेंट का कार्य होगा, कुछ नया नहीं, जब जो भी नई सरकार आएगी तभी कुछ हो सकता है, वैसे और कुछ नहीं। जगह आपका मयूर विहार तो अच्छा है, और जगह आप दिल्ली में जाते होगे तो दुखी तो होते होगे। पहले मैं वर्किंग था नई दिल्ली, वहाँ काफ़ी डेवलप है, लेकिन ये सीवर की समस्या तो लगभग सभी जगह है क्या यहाँ। लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ सकती है? मैडम देखो, अभी तो सब अंधेरे में, जितना आप अंधेरे में उतना ही मैं अंधेरे में। मैं अंधेरे में नहीं, आप बताइए मैडम अभी कुछ कह नहीं सकते। किसका काम बढ़िया लगता है? अच्छा, पिछले 10 साल में आपको लगता है काम हुआ है फ्री की सेवाएं बांटने के सिवाय? फ्री की सिवाय नहीं मैडम, देखो काम तो सभी जगह हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्या काम हुआ है? हर सरकार का एक अपना परफॉर्मा होता है। काम क्या होता है सर, बताइए एक काम जो आप। देखो काम तो सभी जगह होता है, लेकिन प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन हर सरकार अपने तरीके से काम करती है। क्या केजरीवाल ने क्या काम किया पिछले 10 सालों में दिल्ली में? पिछले 10 सालों में मैडम वैसा तो कुछ नहीं, लेकिन स्कूलों में एजुकेशन के मामले में थोड़ा सुधार हुआ है। हाँ। मोहल्ला क्लिनिक है आपके एरिया में? नहीं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है जहाँ मैं समाचार अपार्टमेंट में रहता हूँ। हाँ, है आपके अगल बगल मोहल्ला क्लिनिक मयूर विहार में? नहीं है, वो तिल्लोकपुरी या चिल्ला विलेज में है। परेशानी तो होती होगी कि फ्री सेवाएं देके कहाँ पे बोला कि हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक हो? CGHS का कार्ड बना हुआ है ना, तो डिस्पेंसरी जाता हूँ। आपका बना हुआ है ना, और लोगों का? और लोगों का नहीं है, वो मोहल्ला क्लिनिक या छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं RMP वगैरह, तो उन्हें उनसे कंसल्टेशन करते हैं वो। आपको कई लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली में मतलब कि जब आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से उसने काम कुछ नहीं किया, फ्री की सेवाएं बांटी। आप फ्री की सेवाओं के साथ में, या फिर चाहते हो कि ये फ्री की सेवाएं बंद हो? जैसे आजकल नई नई कुछ नई स्कीमें आ रही हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, और फिर दलित छात्रों को स्कूल में फ्री एजुकेशन देंगे। मैडम वो तो लोग निकम्मे बनते जा रहे हैं, वो तो हाँ, वो तो ये है कि मेन लोग मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश है, आपको ये लगता है? मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, पर लेकिन ये है कि जनता पहले से सजग हो गई, अवेयरनेस है, ऐसी बात नहीं है। आज हमने सुना कि बहुत सारे लोग ये फ्री की सेवाएं बंद करना चाहते हैं, इन्हें लगता है टैक्स हम ही से लेके हम ही पे यूज़ करते हैं। कोई भी देखो कितनी बार बेवकूफ़ बन सा, एक बार दो बार, इसके बाद फिर नहीं बन सकता वो। इस बार जनता बेवकूफ़ बनेगी या सरकार बदलाव का चाहती है? देखो आपको क्या लगता है, आपने बदलाव भी चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ, क्योंकि या देखो फिर जिसकी काम सेंटर में सरकार है उसकी स्टेट में भी होनी चाहिए। या फिर काम करवाना? काम तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है और दूसरी भी वही होनी चाहिए, स्टेट लोकल ही। मूल निवासी यहाँ के लोकल, आपका घर यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हो 2025 में इलेक्शन आने वाले दिल्ली के अंदर, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी हमारे यहाँ पे तो दिल्ली में मेरे ख्याल से बीजेपी आएगी। क्या काम किया बीजेपी ने कि आपको लगता है इस बार बीजेपी आना चाहिए? हिंदूवादी पार्टी है और वैसे भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं काम बताइए। देश के लिए। सब यही कहते हैं हिंदूवादी पार्टी है, राम मंदिर बनवाया, उसके अलावा हम जानना चाहते हैं बहुत काम किए हमारे यहाँ से, तो काफ़ी काम करते थे। हमें जब भी कोई काम पड़ा है उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है, काफ़ी, जैसे कि रोड वगैरह बनाने में ये कोई तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, विधायक हो जाते हैं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ना हैं, पर वो तो कुछ खास ऐसा कुछ काम नहीं करते, मतलब काम नहीं करते हैं, वो सुनते नहीं है लोगों की। जैसे लोगों ने बताया कि यहाँ पे सीवर सुबह शाम पानी भर जाता है, तो उसका वादा तो किया था उन्होंने कि ये सब चीज़ें समस्याओं पर ध्यान देंगे। बारिश में आगे पता चलेगा, कभी आप आना बारिश में, अभी तो तो आप कहते हैं सुबह शाम भर जाता है, बारिश में तो क्या ही
डेली का काम है लोग कह रहे हैं। हाँ डेली फ्लो हो जाता है ना, सुबह जब पानी जो यूज़ करते हैं ना लोग, नहाते धोते हैं, तब भर जाता है। कभी कंप्लेन किया आप लोगों ने इन सब चीज़ों की? कितनी करते हैं, सुनते नहीं आगे। कहाँ सुनवाइए बताइए। सिटी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ है तो सही, साफ सफाई होती है, हो रही है साफ सफाई, लग रहा है। ना बराबर है, हमें तो कुछ लगता नहीं है। तारे भी हमें नहीं पता सर, हम आप अर्ली मॉर्निंग आइए तब पता चलेगा। और पानी की समस्या मुख्य है यहाँ पे। तो फेस कर ही रहे हैं, पहले हमारे यहाँ 24 घंटे आता था पानी, अभी जो है सुबह शाम आता है। और सीवर वाला पानी भी आता है। हाँ जी, हाँ कई बार स्मेल आती है, बिल्कुल एकदम बहुत गंदी स्मेल आती है, येलोनेस आती है वाटर के अंदर, आप पी नहीं सकते उस पानी को। और बाकी कामों के लिए भी नहीं यूज़ कर सकते। ऑब्वियसली बात है, अगर जब आप पी नहीं सकते हो तो उसको कैसे यूज़ कर लोगे किसी भी चीज़ को। कभी कंप्लेन की है आपने इन सब चीज़ों की? बता रहा हूँ मैं, मेरी तो थोड़ी, आपने पर्सनली जाके कभी किया है कि विधायक सुने नहीं? आप समझे नहीं मेरी बात को, ये पूरे गांव की प्रॉब्लम है और हर आदमी, हर नागरिक, एक आम आदमी जो है फेस कर रहा है हर चीज़ को। क्या अच्छा, आपको बीजेपी की उम्मीद है कि ये सारे काम करेगी, आएगी तो हाँ सर? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। आप बीजेपी का एक काम तो नहीं बता पा रहे हो, फिर कह रहे हो आएगी तो काम भी? बता पा रहे हैं, बताइए बताइए, एक काम बताइए। क्या बताऊँ, बताइए। एक काम जैसा आपको लगता है कि अदर स्टेट, हमारा पार्षद ही नहीं है यहाँ पे। अभी जो इनको सर को लगता है कि बीजेपी आएगी काम करेगी, अदर स्टेट में या फिर सेंट्रल में ऐसा काम कोई देखा होगा जिससे आपको लगता है बीजेपी आएगी तो काम करेगी? बहुत काम किए बीजेपी ने। एक काम बता दीजिए ना, जैसे यहाँ से हम लोग पूछेंगे। बनवाया उन्होंने, बताइए। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, तो हम तो उनको लाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। हैं? सुप्रीम कोर्ट अपनी अलग जगह है, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना ना। तक राम मंदिर बना है, बताओ आप, अब कैसे बन गया राम मंदिर? अभी आप देखते हो कोई दंगा होता है, कोई बम ब्लास्ट। राम मंदिर तो आपने बता दिया, और कोई काम बता दीजिए। जैसे यहाँ पे हम आम आदमी पार्टी का पूछेंगे तो लोग कह देंगे फ्री की सेवाएं बांट रहे हैं, स्कूलों पे ध्यान दिया है, ऐसे काम बताइए जो हमें लगे रियलिटी में दिखेगा। काम करती रहती है, अच्छे काम करती है बीजेपी, हमेशा शुरू से करती है। और आप बताइए सर, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो आप पूछ रहे हो कि बीजेपी ने क्या काम किए, पर मैं ये बताना चाहता हूँ पहले कि आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं किया। बाहर का जो मेन रोड है, आप वहाँ पर जाके देखना, अभी भी गटर उबल रहा होगा। तो वहाँ पे पिछले 3 साल से 24 घंटे, 3 साल से इंटू 24 आवर वो गटर वहाँ से पानी निकलता ही रहता, 3 साल से कंटिन्यू। वो उसकी भाई देखो, जब लोगों को समस्या है तो 3 साल में ऐसा तो नहीं है कंप्लेंट नहीं हुई होगी, ये तो आप भी जानते हो। कंप्लेंट भी हुई होगी। अब वो क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है, ना तो हमें बताया गया कभी भी, और ना ही कभी उन्होंने किसी तरीके का कुछ किया। और दूसरी चीज़ रही काम की बात, अब आप एक चीज़ बताओ, पूरे देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं सब के अंदर बुज़ुर्गों की पेंशन आ रही है, जो बिल्कुल तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूँ मैं। और सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर 80%, मैं तो कह रहा हूँ 100% बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही। पर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई पेंशन योजना लाई है बुजुर्गों के लिए। नहीं, वो बुजुर्गों के लिए नहीं है वो नई पेंशन योजना। मैं तो आजकल देख रहा हूँ वो फर्जीवाड़े के जैसे वो यूपी में टकाटक वाले फॉर्म भरे गए थे 4-4 हज़ार रुपये महीने वाले, ऐसे ही अभी वो 2100 रुपये वाले फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। ठीक है, पर जो पंजाब में 1000 रुपये महीने का वादा करा था उन्होंने, जब वो पंजाब में ही उन्होंने शुरू नहीं किया तो वो यहाँ क्या स्टार्ट कर दें। 2100 रुपये एक स्टेट की आधी जनसंख्या को 2100 रुपये महीने का देना, ये कोई तुक बनता है क्या? कोई गवर्नमेंट दे सकती है? कोई टैक्स कहीं, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ रहा है? भाई इतनी तो देखो मुझे नॉलेज नहीं है कि टैक्स का नॉलेज है, पर फिर बात करो तो पूरे तथ्यों के आधार पे करो, नहीं तो फिर उसे आधी अधूरी जानकारी बोलने का भी फ़ायदा नहीं है। तो एक मिनट, तो सबसे मेन चीज़ है बुज़ुर्गों की पेंशन। जो गवर्नमेंट बुज़ुर्गों की पेंशन नहीं दे पा रही, और मैं आपको बिल्कुल फैक्ट पॉइंट के आधार पे बता रहा हूँ, आपका भी घर होगा, आप भी गर्मी में एसी चलाते होंगे, गर्मियों में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ बिजली का बिल ना आता हो, और सर्दियों में 90% बिजली की खपत ख़त्म हो जाती है हर किसी की। और अगर सर्दियों में ऑथेंटिक बिल भी आएगा तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये के अंडर ही आएगा, और उसको जब ये माफ़ करने के बाद कहता हमने बिजली फ्री दे दी, हमने पानी फ्री दे दी, है ना, 200 यूनिट, तो वो कहाँ की बिजली फ्री है? हम लगभग पूरे साल के अंदर एवरेज लगा लो आप, गर्मी सर्दी बरसात सब की एवरेज लगा लो आप, पूरे साल के अंदर हमने जितनी भी बिजली यूज़ करी उसका 80% तो हमने पे कराई है। गर्मियों में तो हम पे कर ही रहे हैं ना, तो फ्री कहाँ से हो गई? कमर्शियल में इतना बढ़ा दिया टैक्स ही, कहीं ना कहीं वो ले ही ले रहे हैं। कमर्शियल में जो बिल अब से 7-8 साल पहले 2000 रुपये गर्मियों में आता था, 3000 3500 को भी वो कहते थे कि 3500 तो हम बहुत ज़्यादा समझते, आज वो 12-12 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। और कंप्लेन करने पे उनकी कह देंगे, फिर इल्ज़ाम लगाते हैं अलग, वो फिर अलग अलग तरीके की बात करते हैं। वो हर 1.5 साल में तो वो मीटर बदल देते हैं घरों के,
क्यों बदलते हैं? और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट, है ना? आपके भी बदले जा रहे हैं, आपकी भी परचून की दुकान है। जब ये बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे पा रहे और ये बुजुर्गों की पेंशन के लिए योजना आई है अभी। अब आप एक चीज़ बताइए, आप 10 साल हो गए, 10 साल में बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी, योजना क्यों ला रहे हो भाई? तुम सरकार में हो, तुम लागू क्यों नहीं कर रहे? लागू हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि लागू हो रही है। जितने भी बुजुर्ग हैं, काम ज़्यादा हो रहा है। जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी जिनकी बंद पड़ी है वो तो कागजी काम पूरे हैं, उनकी तो दो भाई, नहीं दे रहे। अब तो ये चुनाव से पहले कागजी काम करके दिखा रहे होंगे। डेली जैसे कि आजकल डेली रैलियों में एक नया वादा करते हैं, कभी कुछ कहेंगे कि सब फ्री देंगे, फिर कभी और कहेंगे कि बुजुर्गों को पेंशन फ्री देंगे, और कभी दलित छात्रों की बात करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये काम दिखने चाहिए? जैसे पिछले 10 साल में काम नहीं दिखे तो इन मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। भाई मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो हायर एजुकेशन वाला बंदा होता है ना, वो काम भी अच्छा कर सकता है, और जब पागल बनाने पे आता है तो वो पागल भी बहुत अच्छा बना देगा, है? ठीक है, जब मैंने आपको बता दिया बिजली पानी वाला, पानी पे तो अभी मैं आया ही नहीं, बिजली का मैंने आपको जो एवरेज बताई है कि पूरे साल के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक, नोट सर्दी की बात, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी बिजली हमारी यूज़ हुई उसका 80% तो हम पे कर रहे हैं। हम 80% 70% बिजली तो गर्मियों में ही यूज़ करते हैं ना, उसका तो हम बिल पे कर रहे हैं भैया। और जो तुमने सर्दियों में है, जब हम इतना कर सकते हैं तो हम उसे भी कर ही देंगे भाई, तो हमारा मत की सेवाओं के इस बार खिलाफ है। और हाँ, फ्री की सेवाओं के हम खिलाफ हैं। और जो है, जो पानी का बिल है, पानी पहले हमारा 24 आवर आता था, अब सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। अब वो पानी की लाइनें ऐसी है, जब पानी चला गया तो उनमें लीकेज इतनी है, गटर का पानी घुस जाता है उसके अंदर, ठीक है, या पीछे से गंदा आता है, ठीक है जी। जब तुमने पानी टाइम का कर दिया और गटर की लाइन खाली होगी तो भाई तुम्हें कम से कम इस चीज़ को भी तो देखना चाहिए, पानी, गटर का पानी भी तो आ रहा है ना उसमें, तो वो तो सरकार का ही काम है। चलो कोई नई सरकार आई हो, उसे 2 साल हुए हो, 3 साल हुए, जमता है, 10 सालों से है ना कंटिन्यू। तारों का हाल भी ऐसा ही कि एक आग लग जाए पूरा। नहीं, तार वार तो ठीक है, खैर तार वारों की क्या समस्या है, कुछ नहीं। हाँ सर बताइए। आप कह रहे थे ना टैक्सी से रिलेटेड क्या किया है इन्होंने, मतलब टैक्सीज वगैरह बढ़ाए हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कहूँगा आप कभी रोड पे जाके देखिए, घूमिए, आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो बहुत अच्छी रोड बनाई है। रोडों का आपको लगता हाँ, है? बहुत अच्छा दिल्ली से बनाया, आपको अच्छा लगता है? बहुत दिल्ली में अच्छा। जैसा विकास का हाल है, कई लोग ये भी कहते हैं, आप भी इधर आ जाइए, कई लोग ये भी कहते तो है ना, एनसीआर में आप देखिए ना, कई लोग ये भी कहते आना हैं, जाना कितना ईजी हो गया है अब। मेरी बात सुन लीजिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि केजरीवाल की जो सरकार है उसने काम कुछ नहीं किया है, पिछले जो शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार थी उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया, जैसे स्कूल बनाने का वादा किया था। लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। यहाँ की हम बात करें, दिल्ली की। आदमी फ्रंट पे आके नहीं बोल सकता है सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें इंटरनल भी होती है, आप भी समझते हो, तो मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप बताइए। एक चीज़ का विषय और भी है, जब से एमसीडी में ये इनके एरिया में कुछ पार्षद है, चलो वो तो कोई विषय नहीं है, पर दूसरा ये है, मैं सिसोदिया जी के बारे में बोलना चाहूँगा। भाई पटपड़गंज छोड़ के क्यों आए हो? यहाँ पर मुस्लिम वोट है इसलिए आए हो? बट पटपड़गंज में रवि नेगी ने इन्हें कुछ मेरे ख्याल से 1000-1500 से ही ये जीत पाए उससे, तो वहाँ से इसलिए यहाँ आए हैं। यहाँ पर मुस्लिम वोट, क्लस्टर वोट ये ज़्यादा है। पटपड़गंज में लोगों ने, जनता को पता चल गया उनकी रियलिटी, पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया। पिछले 10 सालों में इन्होंने काम तो खैर किया है, अपने लिए तो किया है, शराब घोटाला किया है, काम तो किया है, शराब घोटाला किया है, और भी 1-2 प्रकार के घोटाले। आप घोटाले की बात करो, लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी में आप नहीं हो तो आपके ऊपर इल्ज़ाम तो लगेंगे ही। देखिए, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव इनके वो अखिलेश यादव भी थे सीएम, वो भी रहे हैं, पार्टी के विधायक उनमें भी हैं, ठीक है। और पार्टियां हैं, बंगाल में ममता बनर्जी है, उनके ऊपर तो ईडी नहीं लगाई। अखिलेश यादव है, उनके ऊपर तो ईडी कभी नहीं बैठाई। और उड़ीसा में नवीन पटनायक है, उनके ऊपर तो ईडी नहीं लगाई उन्होंने अभी। तो जो है वो नवीन पटनायक बुनियादी बातें करते हैं अपने जुल्मों को छुपाने के लिए, ये बेबुनियादी है। जब अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कोर्ट में इतने दिनों से केस चल रहा है, वो उन्हें क्लीन चिट तो मिल गई होती ना। तो बस इतना ही है, बाकी ये कुछ तो कोई तो खता रही होगी, नहीं तो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एक सीधी सी कहानी, कुछ तो जुल्म किया होगा कि जो है, जो सरकार ने उन्हें जो है अपराधी बनाया है। धन्यवाद। ऐसी और जानकारियों के लिए न्यूज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।